नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसका जवाब हमें एक प्राचीन ग्रंथ श्री ईशोपनिषद में मिलता है। देखिए, ये ग्रंथ हमें जीवन जीने के बारे में एक ऐसा मौलिक विकल्प देता है जिसके परिणाम कह सकते हैं हमेशा के लिए होते हैं। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि जो मानव जीवन है ना, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और बहुत ही कीमती मौका है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा न जाने कितने ही जीवन रूपों से गुजरने के बाद इस मनुष्य शरीर को पाती है। तो ये सच में एक बेशकीमती तोहफा है। और बस यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब इतना कीमती तोहफा मिला है तो सवाल तो उठेगा ही कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और जानते हैं, यही वो एक सवाल है जो जिंदगी को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। वैदिक दर्शन और खास तौर पर श्री ईशोपनिषद इन्हीं दो रास्तों के आधार पर इंसानों को कह लीजिए दो मौलिक किस्मों में बांटता है। तो ये दो रास्ते हैं, सुर और असुर। अब देखिए, सुर वो लोग हैं जो अपने जीवन के असली आध्यात्मिक मकसद को समझते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। उनका रास्ता सूरज की तरह रोशन होता है। और दूसरी तरफ है असुर, जो इन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। उनका पूरा ध्यान बस भौतिक सुख और अपनी इंद्रियों को खुश करने में लगा रहता है। तो अब देखते हैं कि जो लोग अज्ञान का रास्ता यानी असुरों का रास्ता चुनते हैं, उनके बारे में ग्रंथ क्या कहता है। मंत्र 3 में इसके नतीजों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। ये बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ग्रंथ साफ साफ कहता है कि जो भी अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को भूलता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर देश के राष्ट्रपति तक, उसे ऐसे लोगों में जाना ही पड़ता है जो अंधकार और अज्ञान से भरे हुए हैं। अब ये जो शब्द है आत्महत्या यानी आत्मा का हत्यारा, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा सच में मर जाती है। नहीं, आत्मा तो अमर है। इसका असली मतलब है आत्मा की जो क्षमता है, जो आत्म साक्षात्कार का मौका उसे मिला है, उससे मार देना और उसे बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में फंसाए रखना। तो इस आत्महना बनने से बचने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चुनाव इतना अहम क्यों है, और इसका जवाब इसी मानव जीवन के अनमोल तोहफे में ही छिपा है। इस बात को समझाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। इस मानव जीवन की तुलना की गई है एक एकदम परफेक्ट बने हुए जहाज से, जो हमें इस भौतिक संसार रूपी महासागर को पार करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। तो सोचिए, इस मिसाल में हमारा ये जो मानव शरीर है वो एक मजबूत जहाज है। ये भौतिक दुनिया एक विशाल गहरा महासागर है। जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो एक माहिर कप्तान की तरह हैं जो रास्ता दिखाते हैं, और पवित्र ग्रंथ वो उन अनुकूल हवाओं की तरह हैं जो जहाज को आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। और यही वो बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि सोचिए, इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं, एक बेहतरीन जहाज, एक कप्तान और अनुकूल हवाएं भी, और अगर इसके बावजूद कोई इस मौके का इस्तेमाल आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करता तो उसी को आत्महना कहा जाता है, यानी आत्मा का हत्यारा। तो ठीक है, अगर असुर के रास्ते से बचना है तो फिर सुर का लक्ष्य क्या है, इसे समझना होगा। मंत्र 4 हमें उसी परम सत्ता की प्रकृति के बारे में बताता है, जिसे समझना ही जीवन का असल मकसद है। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने आता है। ग्रंथ कहता है कि परम भगवान यानी ईश्वर अपने धाम में स्थिर हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं। लेकिन ठीक अगले ही पल कहा जाता है कि वो मन से भी ज्यादा तेज हैं। कोई भी अपनी रफ्तार से उन्हें पकड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि सबसे तेज गति वाले देवता भी नहीं। वो हमारी कल्पना से भी परे हैं, अकल्पनीय। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि परम सत्य को सिर्फ दिमागी कसरत या बौद्धिक अटकलों से नहीं समझा जा सकता। कोई कितनी भी तेजी से भागे, भगवान एक ही जगह पर रहते हुए भी उससे हमेशा आगे रहते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है, जब वो खुद को प्रकट करना चाहें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये प्राचीन दर्शन एक इंसान के लिए सही भूमिका और सही काम क्या बताता है? यहाँ एक बहुत ही अहम सिद्धांत सामने आता है। किसी भी इंसान के पास जो भी काबिलियत है, जो भी संसाधन है, वो सब कुछ असल में उसी दिव्य स्रोत से आते हैं, और इसीलिए उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल उस दिव्य इच्छा के साथ तालमेल बैठाकर ही किया जाना चाहिए।
अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी खास काबिलियत और पहल के इस्तेमाल पूरी तरह से सेवा की भावना से करना है। जब कोई ऐसा करता है तो उसकी जो असली आध्यात्मिक चेतना है वो फिर से जाग उठती है। तो चलिए अपनी आज की ये चर्चा इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगर ये मानव जीवन वाकई में एक बेहतरीन जहाज है जो हमें सारी सुविधाओं के साथ मिला है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस जहाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं और इसका असली अंतिम गंतव्य क्या है।